हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर HTML ट्यूटोरियल सीरीज। ये हमारी क्लास नंबर 8 है। जब भी हम वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो हमें लॉगिन का फॉर्म मिलता है, कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म मिलता है, फीडबैक का फॉर्म मिलता है। तो ये सब बनते कैसे हैं? फॉर्म टैग की मदद से बनते हैं। तो हम सीखेंगे आज कि फॉर्म टैग होता क्या है, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर्म टैग का यूज हम सीखने जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्म देन एंटर। तो हमारे पास फॉर्म आ गया। फॉर्म की ओपनिंग और क्लोजिंग है, तो ये एक प्रकार का पेयर टैग होता है। फॉर्म के अंदर कई सारे टैग आते हैं। फुट टैग आते हैं, टेक्स्ट एरिया टैग आते हैं, लेबल टैग। तो लेबल एंटर। अब इस लेबल में हम लिखते हैं नेम एंड कॉलम। अब इसके बाद इनपुट। इनपुट एक प्रकार का टैग होता है। ये पेयर टैग नहीं होते हैं, ये अनपेयर टैग होते हैं। इनपुट हमारा अनपेयर टैग होता है। इनपुट मतलब कि यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट टैग का यूज किया जाता है। तो इसका हम आउटपुट देखते हैं। तो देखिए, यूजर से इनपुट लेने के लिए हमने इनपुट टैग का यूज किया है और इनपुट में टाइप टेक्स्ट लगाया है। टाइप टेक्स्ट का मतलब होता है कि ये हमारा डेटा लेगा स्ट्रिंग फॉर्म में, कैरेक्टर फॉर्म में एंड नंबर फॉर्म में। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हम इस नेम पे क्लिक करें तो हमारा फोकस होना चाहिए इनपुट पर, वो हो नहीं रहा है। तो हम इसके लिए लेबल के अंदर फॉर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। फॉर एट्रीब्यूट में हम लिखते हैं नेम और यहाँ पे लिखते हैं आईडी नेम। तो ध्यान से देखें तो फॉर और आईडी के नेम सेम है, इनकी जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू सेम है। तो अगर अब हम ध्यान से देखें, हमने नेम पे क्लिक किया तो हमारा क्या हो रहा है? हमारा फोकस हो रहा है इनपुट। तो फॉर एट्रीब्यूट एंड आईडी एट्रीब्यूट्स की मदद से हम अपने इनपुट को फोकस कर सकते हैं। फॉर और आईडी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी ये होता है। नहीं तभी इसका नेम हम अलग कर दें तो हमारा फोकस नहीं करेगा। चाहे देखें आप नहीं कर रहा है तो फॉर और आईडी का वैल्यू सेम होना चाहिए। और ब्रेक टैग लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। और ब्रेक टैग भी अनपेयर टैग है, केवल इसकी ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं है। अब हम लेबल से लेके इनपुट तक इसे कॉपी करते हैं और जा करके पेस्ट कर देते हैं। जहां नेम लिखा है वहां लिख देते हैं पासवर्ड। टाइप में पासवर्ड हमको चाहिए तो हमने यहाँ पे भी पासवर्ड लिख दिया और चेंज करके लिख देंगे पास। फॉर और आईडी की वैल्यू सेम है। तो अब देखिए क्या होता है, पासवर्ड पे क्लिक किया तो हमारा बन के आ जा रहा है, पासवर्ड के इनपुट पर फोकस कर रहा है। अब हम ब्रेक टैग का यूज करते हैं। एक एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर तो हम लिखते हैं प्लीज एंटर प्लीज एंटर योर नेम। अब देखो तो हमें दिखा लिखाई पड़ रहा है प्लीज एंटर योर नेम, और ये एक डमी कंटेंट शो कर रहा है। पूरा ये ब्लैक नहीं है, ये देखो ग्रे कलर का है। लेकिन जैसे ही हम इस पे लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमारा प्लीज एंटर योर नेम गायब हो जाता है। तो प्लेस होल्डर क्या दिखाता है? एक डमी कंटेंट दिखा देता है कि उसमें क्या फिल करना है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज एंटर योर नेम। इसी प्रकार हम यहाँ पे भी प्लेस होल्डर का यूज कर सकते हैं इनपुट में। प्लेस होल्डर किसका एट्रीब्यूट है? प्लेस होल्डर इनपुट टैग का एट्रीब्यूट है। लिखा प्लेस होल्डर प्लीज एंटर योर पासवर्ड। अगर आप देखा जाए तो हमारा पहले से वैल्यू ले रहा है, लेकिन जैसे हट गया तो प्लीज एंटर योर पासवर्ड दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल प्लीज एंटर योर पासवर्ड के रूप में हमें दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक टैग लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है, ये अनपेयर टैग होता है। अब हम चाहते हैं कि हम अपना ईमेल दें। कोई भी यूजर का फॉर्म होता है तो उस पर जीमेल मांगते हैं, ईमेल मांगते हैं कि जिससे आप तक मैसेज हमारा पहुंच सके। तो हम भी क्या बनाएंगे? एक इनपुट का ऐसा एरिया बनाएंगे जो ईमेल ले। अब यहाँ पे लिख दें हम प्लेस होल्डर प्लीज एंटर योर ईमेल। तो देखा जाए प्लीज एंटर योर ईमेल आ रहा है।
बट अभी हमने लेबल टैग का नहीं यूज किया है। लेबल यहाँ पे लिखो ईमेल, ध्यान से फॉर और आईडी की वैल्यू सेम रहेगी, जिससे कि यदि हम ईमेल पे क्लिक करें तो हमारा फोकस किस पे, मेल के इनपुट पे जाए, है ना, यही तो होता है। तो हम क्या करते हैं, फॉर में लिख देंगे ईमेल स्मॉल में, आईडी में भी लिख देंगे ईमेल स्मॉल में। अब इसका आउटपुट देखते हैं। जैसे कि हमने ईमेल पे क्लिक किया, हमारा फोकस क्या आ रहा है, प्लीज एंटर योर ईमेल के एरिया पर आ रहा है। तो ब्रेक टैग, अब हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू सबमिट हो, तो हम लगाते हैं इनपुट टाइप SUBMIT सबमिट। शॉर्टकट बताती हूँ मैं, अगर आपको चाहिए कि इनपुट चाहिए, आपको भी टेक्स्ट में चाहिए, नंबर में चाहिए, और ईमेल में चाहिए, पासवर्ड में चाहिए, तो उसके लिए आपको लिखना है इनपुट कॉलन, और मुझे चाहिए सबमिट में, तो मैं सबमिट लिख देती हूँ। पर आपको चाहिए ईमेल में, पासवर्ड में, आप उसका नाम लिख सकते हो। जैसे अभी आपको चाहिए ईमेल में, हमने लिख दिया ईमेल, देन एंटर, तो हमारा टाइप ईमेल करके आ गया। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए सबमिट में, तो हमने लिख दिया इनपुट कॉलन सबमिट, तो हमारा टाइप सबमिट में हो गया। अब इसको ध्यान से देखिए, इसका आउटपुट हमारे पास आ रहा होगा एक स्मॉल सा बटन, ये रहा, जिसपे मैं क्लिक कर रही हूँ। तो अब मैं इसकी अगर वैल्यू दे दूँ SUBMIT सबमिट, मैंने इसकी वैल्यू सबमिट दी, तो यहाँ पे सबमिट लिख करके आ रहा है। लेकिन अब अगर इसकी वैल्यू हम सेंड लिख दें, तो सेंड लिख करके आएगी इसकी वैल्यू। वैल्यू में आप कुछ भी दीजिए, आपको वैल्यू मैंने सेंड कर दी, तो हमारा एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट हो गया है। हमारा एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट हुआ है ना। अब हम इसको देखते हैं कि हमारा ये सबमिट होगा कि नहीं। निकी, फिर एंटर योर ईमेल डाल दिया जाता है, पाल कुछ भी है। तो देखो हमने टाइप ईमेल लगाया, तो उससे क्या बता रहा है कि प्लीज इंक्लूड एन @ इन ईमेल एड्रेस, तो हमें @ लगाना जरूरी है, एंड gmail.com। और अगर हम सेंड करें तो अब हमारा ये सेंड हो जा रहा है। मैंने एक बार फिल करके सेंड किया तो सेंड हो जा रहा है। अब मैं ऐसे करती हूँ तब क्या हो रहा है, तो भी चला जा रहा है। लेकिन अगर हम किसी इनपुट में हम ब्रेक टैग का यूज करते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए, हमने ब्रेक टैग का यूज किया। आप देखो हमने 2 बार ब्रेक टैग का यूज किया था, तो 2 हमारे अभी तक हमने देखा कि जो है हम फॉर्म फिल करके सेंड कर रहे थे तो भी सेंड हो जा रहा था, ना फिल करके सेंड कर रहे थे तो भी सेंड हो जा रहा था। हम चाहते हैं कि हमारा ईमेल बिना फॉर्म फिल किए सबमिट ना हो या सेंड ना हो, ईमेल फिल किए बिना फॉर्म सेंड ना हो, तो हम उसके लिए रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज करते हैं जीमेल के अंदर। तो क्या दिखा रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, मतलब कि पहले फिल करिए इस फील्ड को। जैसे ही मैंने फिल किया तो भी दिखा रहा है कि प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, क्योंकि हमने टाइप ईमेल लगा रखा है, मैंने कहा @gmail.com। हम सेंड करें तो हमारे फॉर्म सेंड हो जा रहा है। अभी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट जरूरी नहीं आप ईमेल में ही लगाएं, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट आप अपने पासवर्ड में भी लगा सकते हैं, नंबर नेम में भी लगा सकते हैं, आपको जो चीज रिक्वायर्ड लगे। अगर अब आप सेंड करें तो अपने नेम में लगाए, सबसे पहले नेम पे आ रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, चलिए मैंने इसको फिल कर दिया। अब मैं फिर सेंड करती हूँ प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, मतलब मुझे इसको करना ही करना है। फिर जिसपे मैंने रिक्वायर्ड लगा रखा है, बिना उसको फिल किए हम अपना डेटा सेंड नहीं कर सकते हैं, हम डेटा के साथ खेल नहीं सकते हैं। आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट्स हो, कैसे भी डाउट्स हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन था आप सभी से कि जो है ईमेल और जीमेल में डिफरेंस क्या है, तो इसका आंसर आप जरूर दें कमेंट में। धन्यवाद।